डेस्फ्लोरिन का अलग ही रुतबा है, अलग ही इनका भौकाल मचा हुआ है, अलग ही इनका पोजीशन बना हुआ है। डेस्फ्लोरिन का जो आप वेपराइजर जब देखेंगे ना आप, इनका साइज़ दूसरे वेपराइजर आईएसओ, सेबो, हेलोजन के वेपराइजर से इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और इनको अलग से पावर सप्लाई भी ज़रूरत होता है, साइज़ भी बड़ा होता है। आप शायद देखे हो इसको। इसको टेक 7 कहा जाता है। टेक 7 नहीं, 6 को बोला जाता है इसको, टेक 6 सॉरी। इनका साइज़ अलग से आप देखोगे, इनका अलग ही भौकल मचा हुआ है, साइज भी बड़ा है। इनको अलग से पावर सप्लाई भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई अलग से दिया जाता है। ये नॉर्मल वेपराइजर में ऐसा नहीं होता है, मगर डेस्फ्लोरिन के जो वेपराइजर है उसको अलग से पावर सप्लाई होता है, किया जाता है। और जो साइज़ आप देखोगे नॉर्मल वेपराइजर से इसका थोड़ा साइज बड़ा होता है, टेक 6। आगे हम देखते हैं आइसो डेस्फ्लोरिन आज पढ़ेंगे। हेलो गाइज, it is isomer of आइसोफ्लोरिन। इसमें क्या होता है कि क्लोरीन रिप्लेस कर दिया जाता है, जो आइसोमर जिसमें क्लोरीन होता है उसको रिप्लेस करके फ्लोरीन दिया जाता है। हम थोड़ा ब्लू पेन यूज कर लेते हैं। जिंदगी तो कलरफुल नहीं है, मगर पेन तो कलरफुल यूज कर ही सकते हैं। वेपर प्रेशर जो होता है डेस्फ्लोरिन का, अब बताओ कितना होता है। इसका सबसे ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई, 681। डाटा याद नहीं रहेगा, ये याद रखना कि वेरी हाई होता है mmOf/Hg। जिस वेपर हाई यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इस बहुत कम होगा, -23 डिग्री का लगभग होता है। क्योंकि इसीलिए इसका वेपर प्रेशर हाई है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। ये थोड़ा टेम्परेचर से बहुत ये थोड़ा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में चला जाता है 23 डिग्री तक, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वेपर प्रेशर बनने लगता है। इस वजह से वेपर प्रेशर इसका है, जिसका यानी बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर आप शायद 12 में पढ़े हो, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर। कलम भी गया मेरा। तेईस डिग्री यानी ये रूम टेम्परेचर में भी बॉयल हो जाएगा। इसके लिए हम डेस्फ्लोरिन के लिए स्पेशल वेपराइजर यूज करते हैं। जैसे हम आगे आपको बताया कि इसका साइज भी बड़ा होता है, अलग ही वोकल में पावर भी अलग से सप्लाई करना पड़ता है। स्पेशल वेपराइजर सही दिख रहा है आपको, वेपराइजर जिसको बोलते हैं टेक टेक 6। ये बात यार, ये 3 बात कब से याद रखिएगा। हाई वेरी वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, टेक 6 डेस्फ्लोरिन के लिए। डेस्फ्लोरिन सबसे ज़्यादा मसल रिलेक्शन ये प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम मसल रिलेक्शन प्रोड्यूस। तो ये भी बात याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कौन सा एजेंट ये करता है मैक्सिमम मसल रिलेक्शन प्रोड्यूस करता है, तो वो डेस्फ्लोरिन होगा। जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, सेबो बहुत स्मेलिंग इसका स्वीट होता है। इसी तरह डेस्फ्लोरिन अनप्लेजेंट होता है, अपोजिट एकदम अनप्लेजेंट। तो इस वजह से क्या होता है कि मैं खांसी भी हो सकता है, मतलब कफ हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म इस वजह से हो सकता है। डेस्फ्लोरिन का एक खास बात है कि मिनिमम मेटाबोलाइज होता है, यानी जैसे एक्सेल हो जाता है, ये लंग मिनिमम मेटाबोलाइज होता है बॉडी में, यानी 0. डाटा इतना याद करना जरूरी नहीं, 0.02%। तो ये एक बहुत कम मेटाबॉलिज्म होता है। इस वजह से हम अगर प्रोलॉन्ग सर्जरी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होके रहेगा नहीं। प्रोलॉन्ग सर्जरी में ये अच्छा रहेगा यूज करने के लिए।
और ये तो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। ये हम मेनली हम लोग क्वेश्चन जो CRE में पूछते हैं इस तरह से बात करेंगे जो आ रहा है या प्रीवियस ईयर में जो पूछा है हम उस पॉइंट में हम गौर करेंगे मेनली। ऐसे तो समझने के लिए बहुत डीप जा सकते हैं, इतना हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो हमारे काम के लिए ज़रूरी है। इसका मिनिमम मेटाबोलाइज होता है, तो इस वजह से हम हेपाटिक और लीवर पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं। हेपाटिक मतलब एक्सरेट कर नहीं सकता इतना, मतलब ओल्ड एज पेशेंट जैसे हुआ ओल्ड एज पेशेंट या हेपाटिक या लीवर जिसका ठीक नहीं है उनकी, क्योंकि मेटाबोलाइज ज़्यादा नहीं होता है तो ज़्यादा लीवर को दिक्कत नहीं होगा। हेपाटिक एक्सरेट करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा तो मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो ओल्ड एज या हेपाटिटिक या लीवर पेशेंट के लिए ये सही रहेगा डिस्प्रोलिन। जो डिस्प्रोलिन होता है, ये डिस्प्रोलिन जो होता है ये क्या करता है, सिंपैथिक सिस्टम को भी स्टिमुलेट कर देता है, सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। अगर हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन मोर देन 1 मेग अगर दे 6%, तो अगर 1 मेग से ज़्यादा दे हम कंसंट्रेशन तो ये सिंपैथिक स्टिमुलेट कर देता है, जिस वजह से हम शॉक पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये चॉइस ऑफ इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस, इनहेलेशन एजेंट ऑफ चॉइस इन शॉक पेशेंट भी है डिस्प्लोरिन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद पढ़ेंगे हेलोथेन। हेलोथेन का जो वेपराइजर या फिलर या बोतल का कलर होता है वो रेड होता है, लाल परी वो गाना तो सुने होंगे। इसका जो हेलोथेन का वो सब रेड होता है। इसका वेपराइजर का फिलर इनका ऐसे सब चीज़ उसका रेड होता है, इंडिकेटर इसका रेड होता है। इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है अगर नहीं प्रिजर्वेटिव मिलाया होगा तो ये लाइट से डिकम्पोज हो जाएगा, यानी थाइमोल मिलाया जाता है इसमें 0.01%। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं इस टॉपिक को अभी यही रोक रहा हूँ। अगर आपको फर्दर जानना है तो आप कमेंट करके बता देना, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।